हेलो डियर, आज आपका क्लास 2 है और ये एनसीईआरटी का मैथ चल रहा है और ये क्लास 6 का मैथ है। क्लास 2 है, अभी कोई भी प्रश्नावली शुरू नहीं हुआ है। जो सीटेट के कैंडिडेट हैं उनके लिए तो है ही है, जो क्लास 6 के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी है। अभी उदाहरण को लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं और पूरी गंभीरता से और पूरी विस्तृत ढंग से आपको समझना है और आप समझेंगे पक्का। तो आज आगे बढ़ेंगे अगली हिसाब की तरफ। कल हमने जो भी देखा था, कल के क्लास में आपने जो भी देखा था वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो चलिए अगले हिसाब की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, मैंने ये 2 प्रश्न लिखा है, प्रयास कीजिए। जो आपका दिया हुआ है उसको तो आपको प्रयास करना ही करना है। अगर ये इस तरह का प्रश्न सेट किया गया है तो वो अगर आप कर लेते हैं तो आपको भूलना नहीं है, क्योंकि आपको ये पता है, चाहे वो सामाजिक अध्ययन हो, सामाजिक अध्ययन में भी आप देखते हैं, आपने पिछली कक्षाओं में ये पढ़ा था, उसी प्रकार मैथ में भी है। जो आपने क्लास 5 में पढ़ा था उसकी पुनरावृत्ति या फिर उसका जो है थोड़ा सा आपको रिवाइज करने के लिए इन सब चीज़ों को दिया गया है। उसके बाद हम लोगों का प्रश्नावली शुरू होगा। तो मैंने 2 प्रश्न लिखा है। कल के क्लास में भी कोई प्रश्नावली भी स्टार्ट नहीं हुआ था। प्रश्नावली स्टार्ट होगा तो लगातार चलेगा और बैकग्राउंड के साउंड को इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि मेन रोड पर घर है तो थोड़ा गाड़ी का आवाज़ आती रहेगी, उसको इग्नोर कर दीजिएगा। तो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, बिना पुनरावृत्ति किए दिए हुए अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। 4 अंकों की बिना किसी अंक की पुनरावृत्ति किए। तो इसमें 4 या 5 हिसाब है, जिसमें कि मैंने ए लिया है, बी आपके लिए छोड़ा है, सी लिया है, डी आपके लिए छोड़ा है। आप लोग घर में बिल्कुल प्रयास किया कीजिए और जो आपको समझ में नहीं आया मुझे कमेंट क्या करिए। मैं संडे को बिल्कुल आपके सभी हिसाब को एकत्रित करके मैं अगले दिन सॉल्व करके आपको बताऊंगी। तो ये है आपका 2, 8, 7, 4। तो जब बड़ी किसी भी अंकों का हम पुनरावृत्ति नहीं करेंगे और ये बिल्कुल अलग है, इस तरह के कई प्रश्न आएंगे, जैसे कि कितनी संख्या बन सकती है इस 4 अंकों का बारी बारी से प्रयोग करके, या फिर बिना किसी अंक को दोहराए, जैसे कि अभी दिया हुआ है। यहाँ है क्या कि किसी एक अंक को 2 बार प्रयोग करिए। तो इसी तरह के प्रश्न आपके सीटेट में भी पूछे जाते हैं, क्योंकि हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। कुछ क्लास देख लेते हैं, 4-5 क्लास इस तरह का, फिर आप लोगों का रिस्पॉन्स देख के हम लोग प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। यहाँ है आपका 2, 8, 7, 4। तो मैंने बताया है, अगर बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कही जाए, पहले है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ा अंक लेंगे। सबसे बड़ा अंक है हमारा 8, उसके बाद हमारा बड़ा अंक है 7, उसके बाद हमारा इसके 7 के बाद जो बड़ी अंक है ये है 4, उसके बाद है 2। ये हमारा आ गया 8742। ये इस अंकों की बिना पुनरावृत्ति किए जो हमने 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाई, ये हमारा 8742 आया है। आगे चल के आपको विस्तृत ढंग से भी लिखने के लिए प्रश्न आएगा, जो कि सीटेट में पूछा गया है। अब देखिए, मैंने ये बताया था कि आपको करना क्या है इस तरह के प्रश्नों में। आपको सीटेट में ऑप्शन ऐसे दिया जाएगा, अंक दे दिया जाएगा और एक अंक ऐसे निकाल के दे दिया, और क्योंकि अगर बड़ी छोटी पूछा तो 2-2 करके आपको ऐसे आपको समझना है। ए में आपको दे दिया जाएगा 8742, ये सबसे बड़ी गिनती में आ गया, और दूसरा दे दिया जाएगा आपका 2, 4, 7, 8। कौन सा ऑप्शन होगा आपको बताना है। बी दे दिया जाएगा 7842, फिर यहाँ 4278। इस तरह करके आपको बोलेगा कि कौन इसमें से निम्नलिखित में से दिए गए अंकों की बिना पुनरावृत्ति किए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे छोटी संख्या कौन है। इस तरह से आपको सीटेट में पूछा जाएगा। तो हमने कल की क्लास में भी यही देखा है, या तो हमें सबसे बड़ी संख्या निकालनी है या तो सबसे छोटी। अगर बड़ी निकालते हैं, छोटी के लिए पीछे से लिखना शुरू कर देंगे, यानी कि ये हो गई हमारी अंकों की बिना पुनरावृत्ति किए सबसे बड़ी संख्या। और अब हमें छोटी करनी है, तो लेकिन ये भी मैंने कल के क्लास में बताया है कि जिसमें 0 आ जाए उसमें ये ट्रिक काम नहीं करता है। 0 के बाद वाले अंक को आप यूज कर सकते हैं, 0 के बाद वाले अंक का उपयोग कर सकते हैं। तो पिछला क्लास जरूर देखिए, बिल्कुल शुरू से मैं बता रही हूँ एनसीईआरटी का। अब सबसे छोटी हमें लिखनी है, तो सबसे पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद ये 4 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे। तो ये 4 अंकों की जो दिए गए 4 अंक हैं, उस 4 अंकों में से बिना किसी अंकों की पुनरावृत्ति किए ये सबसे छोटी संख्या हमारी बनी और ये सबसे बड़ी संख्या हमारी बनी। तो ये हमारा आंसर आया। अब देखेंगे इसमें आएंगे हम, तो इसमें है हमारा 0 है, तो सबसे बड़ी संख्या जो अगर लास्ट में 0 रहता है तो उसका वैल्यू होता है, लेकिन यही 0 अगर स्टार्टिंग में रहेगा तो उसका वैल्यू नहीं होगा। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या हमारा क्या है, 7 है, उसके बाद क्या है 5 है, उसके बाद क्या है 4 है, और उसके बाद क्या है 0 है।
तो हमारा हो गया 7540, जो कि इस 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हुई। और उसके बाद हमने कहा था कि इसको उल्टा करना है, तो उल्टा करूँगी क्या हो जाएगा, 0 फिर 4 फिर 5 फिर 7। ये 4 अंक तो है, लेकिन जब आगे में 0 आता है इसका वैल्यू कुछ नहीं होता है, तो ये 3 अंकों की हो जाएगी, यानी 457। लेकिन हमसे कहा गया है कि 4 अंकों की ही छोटी संख्या बनानी है, और इस तरह का आपको ऑप्शन में दिया जाएगा और कंफ्यूज होकर गलती हो जाती है। तो हमें क्या करना है, इस 0 को देखना है हमें कि इसमें सबसे छोटा हमारा क्या आया। हमने पीछे से लिखना शुरू करना है हमें ट्रिक को फॉलो करते हुए। और अगर 0 को मैं लिखती हूँ तो ये 3 अंकों का बन जाता है, तो 0 को छोड़ते हुए उसके बाद जो है उसको लिख लेंगे, यानी 4 को लिख लेंगे, उसके बाद फिर 0 का प्रयोग कर देंगे। इसको लिखने के बाद फिर जो बचता है वही सिर्फ इसको उलट फेर करना होता है 4 अंकों की छोटी संख्या बनाने में, जिसमें 0 होता है, और फिर 4 लिख दिया, फिर 0 लिख दिया, उसके बाद देते हैं जैसे 5 है तो 5 लिख दिया, और या फिर उसके बाद 7 है तो 7 लिख दिया, यानी 4057 से कोई भी छोटी संख्या इससे नहीं बनेगी। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये 3 अंकों का हो जाएगा। 4 अंकों का बनाने के लिए हमें इस ट्रिक को अपनाना होगा। ये पेज नंबर 3 है, आप लोग जरूर देखिएगा, उसमें और भी 3 प्रश्न है, आप लोग सॉल्व करिएगा। आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, किसी एक अंकों का 2 बार प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाएं। एक तो है किसी अंकों का 2 बार हमें प्रयोग करना है, और बनाना है हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। अब यहाँ पर 3 अंक दिया गया है, इसीलिए कहा गया है कि आप एक अंक का 2 बार प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ समझना बिल्कुल ज़रूरी है। तो अब देखेंगे, अगर हम इसमें से सबसे बड़ी बनाते हैं तो सबसे बड़ा अंक लेंगे 8 लेंगे, फिर है हमारा 7 और फिर है हमारा 3। लेकिन ये कह रहा है कि किसी एक अंक का आप 2 बार प्रयोग कर सकते हैं, और हमें सबसे बड़ी बनानी है, तो सबसे बड़े अंकों का हम 2 बार प्रयोग करेंगे, तो ये हमारी सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। सबसे बड़ा अंक 8 है, तो मैंने 8 को 2 बार यूज किया, ये 8873 बढ़ गया। और छोटी संख्या बनाने के लिए, 4 अंकों की छोटी संख्या बनाने के लिए हम छोटे अंक का 2 बार प्रयोग करेंगे। जैसे इधर 3 है, इस 3 को इधर लाते हैं, फिर हमारा 7 था और फिर हमारा 8 था, इसी 3 को हम दोबारा यूज करेंगे तो 3378 हो गया। अगर हम 7 को यूज कर लेते हैं या 8 को यूज कर लेते हैं तो 4 अंकों की संख्या तो बनेगी और किसी एक अंक का दोबारा प्रयोग भी होगा, लेकिन सबसे छोटी संख्या नहीं बनेगी। तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे छोटे अंकों का 2 बार प्रयोग करना है, और सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़े अंकों का 2 बार प्रयोग करना है। तो हमारा यहाँ 8873 और 3378 आया। अब इस पर आते हैं तो यहाँ हमारा 0 है। 0 वाला भी मैं इसीलिए एक सम शामिल करती हूँ क्योंकि ये जो है ये कंफ्यूज करता है और आपके ऑप्शन को गलत करता है। अब देखिएगा, और सारे इन सभी सवालों का जब आप सॉल्यूशन निकालते हैं एग्जाम में तो थोड़ा सा आपके धैर्य का और कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है। समझना है कि ये कह क्या रहा है, वो तो प्रैक्टिस सेट के दौरान हम लोग सब क्लियर कर लेंगे। अब देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले बड़ी अंकों की संख्या निकालते हैं। तो मैंने 9 लिखा, फिर 4 लिखा और फिर 0 लिखा, इसको मैंने लिख लिया। अब एक अंकों का 2 बार प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो इस 9 का ही मैं 2 बार प्रयोग करूंगी, तो 9940 हो गया। अब सबसे छोटी संख्या, तो मैं अगर इसको इधर से उल्टा लिख देती हूँ 0, 4, 9 और 0 का 2 बार सबसे छोटी संख्या का प्रयोग करूंगी तो ये तो 2 अंकों की संख्या बन गई, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 0 को सबसे पहले लाना ही नहीं है, लाना है सबसे पहले क्या 4 को, उसके बाद मैं लाऊंगी 0, उसके बाद मैं लाऊंगी 9। अब यहाँ पर तो मैंने ये लिख लिया। अब ऐसा यहाँ पर नहीं करना है कि 0 का तो स्टार्टिंग में वैल्यू नहीं है लेकिन किसी एक अंक के बाद 0 का वैल्यू है, तो इस 4 को हमें अगर दिमाग में आएगा कि हमने सबसे पहले 4 लिखा तो ये सबसे छोटी संख्या हो गई, तो 4 को रिपीट कर देते हैं, तो वहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा। और जबकि ऑप्शन में आपको 4409 भी दिया रहेगा, लेकिन आपका गलत हो जाएगा। 0 आगे में उपयोग करना अवैध है, वैलिड नहीं है, लेकिन 4 के बाद हम कर सकते हैं। सबसे छोटा 0 है तो हम यहाँ पर 4009 कर सकते हैं, यानी 4009 कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हमने इस 4 को कर दिया दोबारा रिपीट तो 4409 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा। सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या में निकालनी है तो इस 0 को हम दोबारा रिपीट कर सकते हैं। ये सारे ट्रिक थे, मैंने जितने भी 4 तरह के हिसाब को देखा सब में कुछ ना कुछ ट्रिक थी। तो आप लोगों को अगर उतारना है तो उतार लीजिए, समझ गए हैं तो अच्छी बात है, बिना उतारे भी आप सॉल्व कर सकते हैं कॉपी में। और जो बचा हुआ है 3 हिसाब उसको बनाकर हमें कमेंट करिएगा।
तो चलिए इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, उसके बाद हम लोग अगले हिसाब की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा अगला जो है आपका प्रयास कीजिए, उसमें दिया हुआ है तीसरा नंबर, 2 प्रश्न हमने देख लिया, ये तीसरा है। तीसरा प्रश्न है, दिए हुए प्रतिबंधों के साथ किन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। दिए हुए प्रतिबंधों के साथ किन्हीं 4 अंकों, तो ये देखिए अंक 7 सदैव इकाई के स्थान पर रहे। अब कोई अंक नहीं दिया है, लेकिन दिए हुए प्रतिबंधों के साथ अगर इस तरह से आपका आए तो आपको 0 से लेकर 9 तक के डिजिट का प्रयोग करना है। तो आपको कितने अंकों की संख्या बनानी है? 4 अंकों की। आपको क्या करना है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 बनाना है आपको। 4 अंकों की संख्या आपने यहाँ पर 4 बॉक्स बना लिया, 1, 2, 3, 4। अब आपको क्या देखना है कि हमें 4 अंकों की संख्या बनानी है, तो 0 कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आएगा, क्योंकि अगर 0 को हम स्टार्टिंग में रखेंगे तो वो हमारा 4 अंकों की संख्या न बन के 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो हमें सबसे पहले क्या है कि अंक 7 सदैव इकाई के स्थान पर रहे। तो आप जानते हैं इधर हम इकाई इसको पढ़ते हैं, फिर हम दहाई पढ़ते हैं, क्योंकि हम हिंदी मीडियम से देख रहे हैं तो हिंदी में मैं बता रही हूँ। इसको सैकड़ा पढ़ते हैं, उसके बाद ये आपका 1000 होता है, यानी कि ये आपका 1 हो गया, ये आपका 10 हो गया, ये आपका 100 हो गया, ये आपका 1000 हो गया। अब इकाई के स्थान में बोलता है हमेशा आपका ये 7 होना चाहिए। हमने 7 ले लिया, 7 ले लिया, लेकिन हमें 2 बॉक्स बनाना होगा, क्योंकि हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। मैंने दूसरे बॉक्स को भी बना लिया है और दोनों में यही सेम शर्त है कि इकाई के स्थान पर आपको 7 ही रखना होगा। तो यहाँ पर भी हमने 7 रख दिया। अब हमें क्या करना है? सबसे बड़ी बनानी है, तो सबसे बड़ा अंक मैं इकाई के स्थान पर रखूंगी, तभी मेरा सबसे बड़ा बनेगा। इसके बाद मेरा क्या है? 8 है, क्योंकि तभी मेरा सबसे बड़ा बनेगा। अब देखिए 8 के बाद हमें यहाँ 7 लिखना था, लेकिन एक शर्त यह है कि अंक 7 हमेशा इकाई के स्थान पर रहे। तो कोई बात नहीं है, 7 अगर यहाँ आ गया तो 7 के बाद जो है उसको इस खाली जगह पर रख देंगे और ये मेरी सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की बनी, जबकि 7 हमारा इकाई के स्थान पर है। अब सबसे छोटी संख्या हम जब देखते हैं तो हम इधर से शुरू करेंगे। छोटी संख्या यानी कि छोटी संख्या तो स्टार्टिंग में सबसे छोटा अंक, बड़ी संख्या तो स्टार्टिंग में सबसे बड़ा अंक। अब छोटी संख्या यहाँ पर रखेंगे हम, तो 0 तो हम रखेंगे नहीं, क्योंकि वो 3 अंकों की बन जाएगी। तो 0 के बाद हमने यहाँ पर 1 रखा और 1 के तुरंत बाद हम 0 रख लेंगे। तो ये 2 डिजिट हमने पा लिया। तीसरा ऑलरेडी हमारा दिया हुआ है कि इकाई के स्थान पर हमेशा 7 रहे। तो अब यहाँ पर क्या देना है? तो 1 के बाद जो 2 होता है यहाँ पर 2 देना है। तो 1027 सबसे छोटी संख्या हो गई, 9867 सबसे बड़ी संख्या हो गई। ये बिल्कुल इजी होता है, लेकिन ट्रिक के माध्यम से ही आपको वहाँ एग्जाम हॉल में गुजरना पड़ता है। ये जो आपका सी नंबर मैंने लिखा है, बी आप बना लीजिएगा, डी आप बना लीजिएगा। अंक 9 सदैव 100 के स्थान पर रहे, ध्यान दीजिएगा। इसको मैं यहाँ पर बनाती हूँ, 2 बॉक्स लेती हूँ, 4 अंकों की बनानी है, तो मैंने यहाँ पर 2 बॉक्स क्रिएट किया है। 4 घर इसमें बनाना है, इसमें भी बनाना है, हो गया। सबसे पहले इस बिंदु को हम पकड़ेंगे, 0 से 9 तक हमने लिख लिया है। 9 सदैव 100 के स्थान पर है, तो आपने ये समझ लिया, ये इकाई है आपका, ये आपका दहाई है, ये आपका 100 है और ये आपका 1000 है। यहाँ आगे बढ़ेंगे तो 10,000 इस तरह बढ़ते जाएंगे तो हमें मिलते जाएगा। यहाँ पर भी हमने लिख लिया इकाई, यहाँ हमने लिख लिया दहाई, यहाँ हमने लिख लिया 100 और ये हो गया हमारा 1000। अब क्या कह रहा है कि 9 सदैव 100 के स्थान पर रहे, तो यहाँ 100 है, यहाँ पर हमने 9 रख दिया, यहाँ 100 है, यहाँ 9 रख दिया, क्योंकि हमें इधर से देखना है, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, इधर से हमें नहीं देखना है, इधर से हमें देखना है। 9 हो गया। अब सबसे बड़ी संख्या, तो 9 तो ऑलरेडी हो गया, तो अब इसके बाद सबसे बड़ी क्या है? ये 8 है। 8 के बाद हम 7 लिखते हैं, लेकिन 9 लिखा है, तो 8 के पहले जो है 7 यहाँ आ जाएगा, उसके बाद 6 यहाँ आ जाएगा। ये हमारा हो गया 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि एक शर्त है कि 9 सैकड़ा के स्थान पर रहे। अब छोटी संख्या निकालनी है, तो सबसे छोटा हमारा 0 है, जो कि 0 यहाँ पर डालेंगे नहीं, तो 0 के बाद 1 आ जाएगा और 1 के बाद हमें 0 देना था, लेकिन यहाँ पर एक शर्त है कि यहाँ 9 रहेगा, तो अब 9 के बाद हमें 0 दे देना है, उसके बाद हमें 2 दे देना है, तो 1902 हो गया। तो इस ट्रिक से आपको निकाल लेना है। आप देखिए ए और सी हमने समझा दिया है, आपको बी और डी बताना है, उसके बाद लास्ट प्रयास कीजिए वाला, ये वाला देखेंगे, ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है।
तो इसको देख लीजिए, उसके बाद फिर इस पर आते हैं। एक चीज आपको और ध्यान देना है, आपकी बुक में जो बॉक्स दिया हुआ है इस तरह से 4 बॉक्स है और ये जो है 9 सदैव 100 के स्थान पर रहेगा, तो यहाँ पर 9 दिया है, यानी इधर से 100 वाला दिया है, इकाई दहाई सैकड़ा। और पहला जो आपका ये वाला जो हिसाब है जो 7 इकाई के स्थान पर रहेगा, तो इसमें क्या किया है, 7 को यहाँ पर रखा है। तो समझना ये है आपको कि अगर इधर से आप 9 को 100 मान रहे हैं, फिर इकाई भी तो यही होना चाहिए था, लेकिन जब 7 इधर से दिया है तो 9 जो मैंने बताया है वही सही रहेगा। आपकी बुक में जो बॉक्स में दिया है उसको इग्नोर कर दीजिएगा, इसी ट्रिक से बनाइएगा। अब इसको देख लीजिए, मान लीजिए आप 2 अंक 2 और 3 लेते हैं, 2 और 3। अब कहता है इन अंकों को समान बार दोहराते हुए 4 अंकों की संख्या बनाइए। समान बार मैंने दोहराया, 2 3 2 3 दोहरा दिया। कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी और कौन सी संख्या सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी के लिए बड़े अंक को 2 बार लिख देंगे, यानी 3 3 2 2, ये हो गया हमारा सबसे बड़ा। और छोटी के लिए पीछे से लिख देंगे 2 2 3 3, ये हो गया हमारा छोटी संख्या, ये हो गया हमारा बड़ी संख्या। बाद में है कि आप ऐसी कुल कितनी संख्या बना सकते हैं, तो इसमें आप कई संख्या बना सकते हैं। ये नहीं कह रहा है ऐसी बड़ी और छोटी संख्या कितनी बना सकते हैं, आपका आंसर तो यही हो गया। लेकिन इस 2 3 2 3 का प्रयोग करते हुए आप कितनी संख्या बना सकते हैं, ये सवाल है। तो एक बार 2, एक बार 3, एक बार 2, एक बार 3, फिर एक बार 3 2 3 2 3 3 2 2, इस तरह करके फिर 2 2 3 3, इस तरह करके आप देखिए कितनी संख्या बनी आपकी। यहाँ पर 3 3 2 2 है, तो ये वाला बन गया। 2 2 3 3 है, ये बन गया। 3 2 3 2 अलग बना, 2 3 2 3 अलग बना है। आप प्रयास करिएगा, क्या आपका और भी संख्या इस तरह से बन रहा है, ये आपका हो गया। अगला प्रयास कीजिए। अब जो आगे है आपका प्रयास कीजिए वो है आरोही और अवरोही। क्योंकि आप लोग आरोही अवरोही जान रहे हैं जो सीटेट के कैंडिडेट हैं, लेकिन क्लास 6 के भी बच्चे देखते हैं, तो एक झलक उसको भी हम लोग रिवाइज कर लेंगे। तो इसको साफ कर लेते हैं। ये देखेंगे आपने पिछला जो भी 5 हिसाब देखा वो पेज नंबर 3 का था, प्रयास कीजिए। अब ये पेज नंबर 5 है, एक और पेज नंबर 7 है, प्रयास कीजिए। उसके बाद आपका प्रश्नावली 1.1 शुरू होता है। एक दिन में प्रयास करेंगे इस प्रश्नावली को खत्म करने का। आप लोगों के पास बुक है तो बुक में आप लोग टिक करके रखिए आपको कौन सा समझना है, कौन सा आप मुझसे जानना चाहते हैं, तो फिर मैं उसी सारे हिसाब को लेकर आऊँगी। ये आरोही अवरोही क्रम में है, ये सबको पता है। आरोही यानी कि बढ़ते क्रम में, अवरोही यानी कि घटते क्रम में। आरोही बढ़ते क्रम में यानी कि सबसे पहले छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, सबसे लास्ट में बड़ा। और अवरोही मतलब सबसे बड़ा, उसके बाद जो है, उसके बाद जो है, यानी कि आप इस तरह से समझिए। आरोही अगर कह रहा है आरोही क्रम में वही है, तो ये पहले 7 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 9 हो गया बढ़ते क्रम में। और अवरोही है तो घटते हुए, यानी सबसे बड़ा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा। तो ये होता है आपका आरोही और अवरोही। अब बढ़ते क्रम में यानी कि सबसे आरोही जैसे आए आरोही यानी सबसे छोटा पहले आपको लिखना है। तो ये तो बहुत आसान है, आप ये कर लीजिएगा। लेकिन इसमें भी एक ट्रिक होता है। ट्रिक क्या होता है, पहले आप देखिए कितने अंकों की ये संख्या है। ये है 4 अंकों की, ये है 5 अंकों की, ये भी है 5 अंकों की, और ये भी है 5 अंकों की। सबसे छोटा ये है, और ये आपको लिखना है आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए। आगे सबसे छोटा लिखना है, तो सबसे पहले ये आएगा, आपको तुरंत ये लिख लेना है। अब एक डिजिट से आपका दिमाग हट गया, अब यहाँ आपको देखना है। अब देखना क्या है कि सबसे पहला वाला डिजिट में बड़ा कौन है, यानी कि आपको सबसे पहले छोटा लिखना है। तो देखिए इस तीनों में सबसे पहला अंक में छोटा कौन है, ये 2 वाला है। तो आप ये लिख लेते हैं 25,751 लिख लिया आपने। अब यहाँ पर क्या है, दोनों समान है, ये भी 3 भी समान है, 3 भी समान है, तो इसको आप कट कर दीजिए। कहीं कहीं हो सकता है कि चारों डिजिट समान हो, कन्फ्यूजन में आपको डालने के लिए यहाँ पर भी कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है। मैथ जब भी बनाइए बिल्कुल धैर्यपूर्वक एकांत चित करके। धीरे धीरे हमने कट कर दिया। अब जो दूसरा डिजिट है उसमें देखिए कौन छोटा है, ये 6 वाला छोटा है, जहाँ पर आपको लिखना है 3000। लिखना पूरा है, ये ध्यान देना है। लिखना तो आपको है ही नहीं, आपके पास ऑप्शन रहेगा, समझना है। ये 3650 हो गया। सबसे लास्ट में जो आपका है 38,802 हो गया, ये 501 हो गया। तो इस तरह से आपको लिखना है आरोही क्रम में, यानी सबसे पहले छोटा, उसके बाद जो है, उसके बाद जो है, उसके बाद जो है। अब यहाँ हम आते हैं अवरोही क्रम में, यानी सबसे बड़ा हमें लिखना है। यहाँ भी इसी ट्रिक को फॉलो करेंगे। यहाँ 4 अंकों की है, यहाँ 5 अंकों की है, यहाँ भी 5 अंकों की है, और यहाँ भी 5 अंकों की है। सबसे बड़ा हमें पहले लिखना है, क्योंकि ये अवरोही क्रम में कह रहा है घटते हुए।
तो सबसे आगे में हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर 1 है, तो इसको तो छोड़िए, ये तो सबसे लास्ट में होगा। तो आपको ऑप्शन में ये भी ढूंढना है कि सबसे लास्ट में 1971 कहाँ है। अब ऑप्शन में आपको इस तरह से भी मिलेगा, दो ऑप्शन में 1971 सबसे लास्ट में आपको दे दिया जाएगा। तो सबसे बड़ा आप देख रहे हैं, सबसे आगे में आपका ये 9 है, पहले आप लिखेंगे 9 92,545। उसके बाद देखेंगे कि सबसे आगे आपका ये 8 वाला है, तो आपका हो गया 88,715। कहीं कहीं आपको सेम डिजिट देगा, तो आप ध्यान रखिएगा कट करना है, 5 अंकों की रहे और आगे का सेम डिजिट रहे, तो इस तरह से आपको कट करना है। उसके बाद आपका 45,321 हो गया और उसके बाद फिर आपका 1971 हो गया। ये आपका हो गया अवरोही क्रम। तो हमने प्रयास कीजिए में पेज नंबर 5 तक कंप्लीट किया है। एक और प्रयास कीजिए है, उसके बाद हमारा प्रश्नावली शुरू होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। जो क्लास 6 के स्टूडेंट हैं वो वीडियो को स्लो करके देखें, समझें। किसी भी हिसाब में परेशानी है तो कमेंट कर बताएं, मैं अगले क्लास में उस हिसाब को सॉल्व करके बताऊंगी। और जो सीटेट के कैंडिडेट हैं उनका भी अगर प्रैक्टिस छूट गया है, समझ में नहीं आ रहा है, तो वो भी अपनी प्रतिक्रिया दें, आपको कितना कुछ समझ में आ रहा है। और सामाजिक अध्ययन का भी क्लास आने वाला है। मैंने CDP की भी कई क्लास उपलब्ध कराई है, आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। हिंदी का भी आपको मिल जाएगा और सामाजिक अध्ययन का तो है ही है। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अपने अगले क्लास में। बने रहिए इस चैनल के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा।